नेक्स्ट क्या है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर कौन होता है? ओके, द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज टू सी दैट द proceeding of the Lok Sabha it gets organized in a prescribed for from to maintain the डिसिप्लिन। स्पीकर क्या करता है, यानी पूरी तरह से वो लोकसभा का डिसिप्लिन वो उसका हैंड उसके हाथ में रहता है। इट इज़ अ डिसिप्लिन एंड ऑर्डर एंड डिग्निटी ऑफ द हाउसेस ऑफ द, इट इज़ अ टॉप मोस्ट फंक्शन ऑफ द स्पीकर। जो लोकसभा का जो भी यहाँ पे 545 जो मेंबर्स का होता है, उन लोगों का उनको पूरी तरह से डिसिप्लिन करना, उनको ऑर्डर कर सकता है और इस तरह से उनको पूरी तरह से यानी जो और इसके अलावा इनके व्यवस्था के बारे में भी वो करता है। द मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट देयर स्पीकर्स एंड डेप्यूटी स्पीकर्स फ्रॉम द अमंग ऑफ देमसेल्फ। लोकसभा में जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन होता है, वो लोकसभा के मेंबर के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। द स्पीकर ऑफ प्रिसाइड्स ओवर द सीजन्स ऑफ द लोकसभा एंड मेंटेन्स द कंट्रोल इट्स फंक्शंस। और इस तरह से स्पीकर क्या करता है, उस सीज़न का पूरी तरह से लोकसभा को उसको मेंटेन करता है और पूरी तरह से लोकसभा को कंट्रोल करता है। जैसे हमने अपना स्कूल में भी हम इलेक्शन किया था। ओके, जैसे मॉनिटर के लिए हमने इलेक्शन किया था। इलेक्शन कैसे किया जाता है, जो ज़्यादा मेजॉरिटी किसको होता है उस तरह से। इसी तरह से जैसे अपने क्लास में जितने मेंबर है उसमें से जो इलेक्शन के लिए जो स्टूडेंट खड़े हैं तो उसमें से जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलता है वो सिलेक्ट होता है। इसी तरह से सभी इलेक्शन में इसी तरह से होता है, जो जिसको ज़्यादा वोटिंग मिलता है वो सिलेक्ट होता है। फिर इसी तरह से लोकसभा के भी जो स्पीकर रहता है, जो हमने सिलेक्ट किया इलेक्शन में, जो हमने जिसको इलेक्ट करके दिया वो मेंबर्स लोकसभा में जाएंगे और जो जीत के है उन लोग जो लोकसभा में गए उन लोगों का फिर से इलेक्शन होता है और वो लोग क्या करेंगे, इस तरह से स्पीकर का सिलेक्ट करेंगे वोटिंग के द्वारा। द स्पीकर कैन द प्रिसाइड ऑफ द सीजन ऑफ लोकसभा एंड मेंटेन द कंट्रोल इट्स अ फंक्शन। और स्पीकर क्या करता है, पूरा सीजन में वो लोकसभा को मेंटेनेंस करता है और इसके अलावा उसका पूरी तरह से जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करता है। द स्पीकर इज एक्सपेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ इन द लोकसभा। स्पीकर क्या करता है, लोकसभा में पूरी तरह से आपको यानी डिसिप्लिन रखने का कोशिश करता है और उसको पूरी तरह से शांति से करता है। द स्पीकर इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। वो पूरी तरह से लोकसभा का वो व्यवस्था करता है। ही इज़ अ डिसीजन इन द हाउस और अ फाइनल एंड अ कंक्लूजिंग। जो स्पीकर जो लोकसभा में पूरी तरह से उसका कहना मानना चाहिए और उसका जो डिसीजन होता है वो लास्ट डिसीजन होता है, यानी जो मेंबर को सुनना पड़ता है। स्पीकर कैन बिलोंग टू एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और कैन इवन एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आफ्टर द बीइंग अपॉइंटेड as a speaker of Lok Sabha, it is expected that speaker carried out of a proceeding of a parliament in a firm and impartial manner। इस तरह से जो स्पीकर का जो भी है वो कोई एक पार्टी का नहीं होगा, कोई एक पार्टी का वो सभ्य नहीं हो सकता, वो कोई भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलेगा। जो सच है और जो सही है वही वो बोलेगा। और इसके अलावा द स्पीकर का जो कैरीज आउट ऑफ द प्रोसीडर, और इस तरह से वो लोकसभा को निष्पक्ष होके यानी निडरता से वो लोकसभा को वो कैरी करता है, चलाता है। बाय द गिविंग ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ द लोकसभा और
resolution of the remove the speaker, or with this speaker it can be removed from his post by the giving of a 14 days notice period. अगर सीज़न अगर नहीं होता है, अगर कालावधि कंप्लीट होता है, तो फिर भी जब तक उसका जो स्पीकर का कालावधि कब तक होता है, वो जब तक यानी जो नया फिर से लोकसभा फिर से चुन के पूरी तरह से गृह स्टार्ट नहीं होगा, तब तक वो उस पद पे वो स्पीकर के तरीके से ही काम करेगा। फिर 14 डेज के बाद वो लोकसभा के जो इलेक्शन के द्वारा फिर से उस स्पीकर के जो उसके सीट के ऊपर से उसको दूर कर सकता है। लेकिन तब तक यानी दूसरे स्पीकर आए तब तक वो वही स्पीकर उस पद पे रहेगा। एंड इट इज़ द वर्किंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कैरिड आउट ऑफ इन द हिंदी और इंग्लिश। पार्लियामेंट में कौन सा लैंग्वेज का ज़्यादातर वो यूज़ होता है, हिंदी और इंग्लिश। बट द स्पीकर इज कैन permit any member of Lok Sabha is speak its own language in case of the does not know English और हिंदी। अगर सपोज वो मेंबर को इंग्लिश या हिंदी नहीं आता, वो खुद का लैंग्वेज में बोलना चाहता है, जैसे गुजरात स्टेट में से वो गुजराती बोलना चाहता है, तो भी वो बोल सकता है। इफ़ एनी मेंबर ऑफ द लोक सभा इट रिमेन absent फॉर अ continuous period of 60 days without information of the speaker, then his seat declared as vacant। अगर कोई भी मेंबर इस तरह से 60 डेज कंटिन्यूस अगर वो अटेंड नहीं करता है लोकसभा, या तो इससे कंटिन्यूस 60 डेज अगर वो अब्सेंट रहता है, तो उस सभ्य को स्पीकर क्या करता है, उसको यानी उस गृह से उसको कम किया जाता है, उसको डिक्लेयर यानी वैकेंट के द्वारा उसको स्पीकर करता है। यानी उस सभ्य का वो गैर हाजिर रहेगा तो उस सभ्य का जो सीट है वो खाली समझेगा, यानी उस सीट को फिर से दूसरे इंसान को वहाँ पे कर सकता है वो। नेक्स्ट है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट यानी इसका मीनिंग है कास्टिंग वोट। ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस देर इज अराइजेस एनी क्वेश्चन, मैटर और प्रॉब्लम और डिसीजन of any bill or act, the decision upon it is to be taken of the especially when the number of votes is a favor or against the matter are equal in the number, then in the such condition the speaker can give his deciding vote, which is known as a casting vote। सपोज जब भी पार्लियामेंट में अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि दोनों पक्ष जो है, जैसे कि अपोजिशन पार्टी है वो जो रूलर पार्टी है, दोनों पक्ष अगर कोई भी बात के ऊपर अगर सहमति नहीं होता है, तो सहमति बनाने के लिए क्या किया जाता है, वोटिंग के द्वारा या इस तरह से इसको किया जाता है। यानी जिसको मत ज़्यादा होता है इसके हिसाब से उसको पास किया जाता है। जो सपोज कोई बिल पास करना है, कोई एक्ट पास करना है, अगर उसके अंदर सपोज दोनों का सेम मत है लेकिन कौन सा हाँ या ना, तो अगर इसमें मेजॉरिटी दोनों का सेम है तो तभी क्या करेगा, स्पीकर क्या करेगा, अपना वोट फिर दोनों को सेम वोटिंग आ जाएगा, हाँ या ना, इसमें दोनों में सेम वोटिंग आ जाए तभी स्पीकर क्या करता है, उसका मत अगर किसी में जाता है, हाँ में जाता है तो उसका एक्ट पास किया जाएगा, ना में जाता है तो वो उसका कैंसिल किया जाएगा।
यानी कास्टिंग वोट में क्या क्या किया जाता है, जो लास्ट में जो निर्णय जो होता है वो स्पीकर के द्वारा उसका वोटिंग के द्वारा तय किया जाता है। अगर कोई इस तरह से जो उस गृह में यानी उस हाउस में अगर कोई इस तरह से निर्णय नहीं ले पा रहा है तो इस तरह से क्या क्या किया जाता है, उस टाइम पे इस तरह से स्पीकर का वोटिंग के द्वारा उसको उसका निर्णय लिया जाता है, तो उसको बोला जाता है कास्टिंग वोट। एंड स्पीकर कैन गिव डिसाइडिंग द वोट ऑफ विच इज इट, उसको जो निर्णय अच्छा लगता है उस निर्णय पे वो उसका वोट करता है, उसको बोला जाता है कास्टिंग वोट। वो कौन कर सकता है, स्पीकर कर सकता है। इस तरह से जो वोटिंग कास्टिंग वोट जो किया है, अपार्टमेंट सच अ सिचुएशन ऑफ द स्पीकर कैन नॉट वोट। श्री गणेश वासुदेव मालवणकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। और इस तरह से जो स्पीकर फर्स्ट लोकसभा का स्पीकर कौन हो गया, श्री गणेश वासुदेव मालवणकर। ये फर्स्ट स्पीकर लोकसभा का फर्स्ट स्पीकर हो गया। इन द absence ऑफ द स्पीकर द प्रोसीडिंग आर द कंडक्टिंग आउट ऑफ बाय द डिप्टी स्पीकर। अगर स्पीकर के absent में कौन काम हैंडलिंग करता है, डिप्टी स्पीकर। In the absence of the speaker and deputy speaker, the proceeding of the Lok Sabha is conducted by the speakers panel। अगर ये दोनों भी अगर absent होते हैं तो लोकसभा का कंडक्ट कौन करता है, उसको स्पीकर पैनल वो उसका हैंडल करता है। इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द सीनियर एक्सपीरियंस्ड एंड हु आर फैमिलियर विद द प्रोसीडिंग द पार्लियामेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ऐसा मेंबर अगर वाइस स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अगर दोनों भी अब्सेंट रहते हैं तो जो पॉलिटिकल पार्टी का जो अच्छी तरह से जानकारी होता है, जो अच्छी तरह से जानता है लोकसभा को या पॉलिटिकल में जो अच्छा सीनियर है, ऐसे लोगों को वहाँ पे वो कामकाज संभाल लेता है। नेक्स्ट है व्हेन कैन बिल बिकम एन एक्ट। कोई भी एक्ट किस तरह से एक्ट बन जाता है। द प्रोपोजल इज कॉल्ड बिल। द प्रपोजल इज कॉल्ड बिल। बिल यानी क्या होता है, कोई भी प्रपोजल यानी कोई कुछ भी अपना दरखास्त रखना, उसको बोला जाता है बिल। The Parliament does the important work of augmenting the old laws and framing new laws and nullifying obsolete law. Any of the bills, either the ordinary bill, money bill, or a bill or to the amend the constitution, can become an act by the passing the throughout the following process। कोई भी एक्ट हो, कोई मनी बिल है या तो कोई भी बिल अगर पास करना है तो ये क्या करता है, इट इज़ एक्ट एट द पासिंग ऑफ द, उसके अंदर प्रोसेसिंग किया जाता है। और इस प्रोसेसिंग किस तरह से किया जाता है, एंड बिल कैन द प्रेजेंट आइदर द हाउस ऑफ अ पार्लियामेंट। इसको पहले क्या किया जाता है, बिल को पार्लियामेंट हाउस में उसको रखा जाता है। द बिल कैन बी प्रेजेंटेड बाय द मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बिल कौन रखेगा, कोई भी बिल कौन रख सकता है, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर रख सकता है, राज्यसभा हो लोकसभा हो, और उसमें से कोई भी मेंबर रख सकता है अगर उसको ज़रूरत हो तो। इफ एनी डिस्प्यूट arises between the two houses of parliament, it is regarding any bill, the president can call a joint the sitting of both houses of parliament। अगर इस तरह से कोई बिल अगर नकारा जाता है या इसके अंदर कोई डिस्कशन करना है तो प्रेसिडेंट क्या करे, दोनों पार्लियामेंट को इसके बारे में डिस्कस करने का वो सलाह देगा। द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ इन chaired by the speaker, wherein the bill can be passed by the majority, then the bill is become act।
इफ़ इट इज़ पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस। अगर कोई भी बिल दोनों हाउसेस के मेंबर के द्वारा पास हो जाता है, कोई इसके ऊपर ऑप्शंस नहीं देता है, तो वो बिल को पास किया जाता है।